यह खबर करनाल के हर माँ बाप के लिए है। इसे जरूर देखें और समझें कि कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। करनाल में पिछले काफी महीनों से सेक्टर 13 में बढ़ रही आवारागर्दी से लोग काफी तंग हैं। वहीं जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने ये तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की थी, जो आपने देखी हैं, वो वाकई काफी हैरान करती है। जो सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जो युवक व युवतियां, लड़के व लड़कियां घूम रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो हमारे ही बहन भाई हैं। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको समझाने की जरूर जरूरत है कि जो उनका कीमती समय है, जिनको उन्हें पढ़ाई में लगाना चाहिए, वो इस तरह से सड़कों पर घूमकर आवारागर्दी में लगा रहे हैं। Right. ये अब अपने माँ बाप को क्या कह के आया हो? करनाल में सेक्टर 13 में किस तरह के हालात हैं? सेक्टर 13 में इस समय हालात जो हैं, बेसिकली जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है, वो घर से यहाँ पर इतनी ज़्यादा, आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं। वो जो घर से यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्यूशन सेंटर्स पे पढ़ने के लिए घर से आ जाते हैं और कम से कम घर से माँ बाप को कुछ झूठ बोल के या वैसे कोई ना कोई बहाना लगा के 1-1 घंटा पहले आते हैं और 1-1 घंटा लेट घर पे जाते हैं। और उस 1 घंटे के अंदर ये सेक्टर 13 एक हब है करनाल का, तो यहाँ पर आकर मतलब सभी लड़के लड़कियाँ सभी बिना हेलमेट के बाइक को बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, और अगर डबल पे बैठे हैं तब भी दे आर ड्राइविंग सो फास्ट। तो लड़कियों को ये टीजिंग भी करते हैं कई बार मामले से? बिल्कुल, यहाँ पर आकर वो लड़कियों को भी टीजिंग करते हैं और अपना उनको छेड़ते भी हैं, गलत हरकतें करते हैं। यहाँ पर कई बार कई बच्चों को, कई लड़कियों को चोट भी लगी है तेज बाइक चलाने से। यहाँ पर हम पर नहीं देखते, मोड़ पर स्लो नहीं करते। ये अब अपने माँ बाप को क्या कह के आया हो? पीसीआर यहाँ पे कभी कभार ही देखने को मिलती है। अगर पीसीआर खड़ी हो तो ये वाला माहौल ना हो, अगर पुलिस इनको रोके तो ये वाला माहौल मेरे को नहीं लगता हो, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो ये सारी चीजें रोक सकती है। तो कहेंगे जी किस तरह से माहौल? बिल्कुल, माँ बाप को ये चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों से पूछे भी आप 1 घंटा पहले क्यों जा रहे हो और इतनी लेट क्यों आए हो, और जब भी वो घर से चले उनके सिर पे हेलमेट है या नहीं, और कम से कम उनसे उनके जो भी उन्होंने 1 घंटा वेस्ट किया है उसके बारे में एटलीस्ट उनको कुछ तो इतने हादसे हुए हैं शहर में, उसके बाद भी सबक नहीं लेते माँ बाप? बिल्कुल, बहुत सारे हादसे हुए हैं जो अपना जीटी रोड के ऊपर होते हैं, बच्चे क्रॉस करते हुए देखते नहीं है, तब लड़के लड़कियां, मतलब वहाँ पर लड़के कईयों की डेथ हुई है। यहाँ पर कितने सारे हादसे हुए हैं, आपस में टकरा कर कई बच्चों की डेथ हुई है। तो उससे बच्चे माँ बाप को सीखना चाहिए। आपका नाम सर? अमनिंदर सिंह, एडवोकेट हूँ सर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थैंक यू।
सेक्टर 13 करनाल की जो तस्वीरें आज आपने देखी, अब सुनिए आप सेक्टर 13 निवासी लोगों का क्या कहना है। ये सेक्टर 13 है। मैं यहाँ सेक्टर 13 में खड़ी हूँ। मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने आती हूँ, तो मैं जब बच्चे को छोड़ने आती हूँ और लेने आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कि लड़के जो हैं और लड़कियाँ हैं कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर एकदम रिदम में चलते रहते हैं और आवारागर्दी करते रहते हैं। मतलब एक ट्रिपल राइडिंग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए लड़कों को। और आम जो लेडीज़ हैं उनका चलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो ट्यूशन भेज रहे हैं और वो इतनी स्पीड में चला रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि KTM वाला हादसा भी हुआ है। तो लड़कों को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। पेरेंट्स को लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, आजकल तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ही आगे हैं। तो लड़के और लड़कियां ऐसे जा रहे हैं, सारी सड़क कवर कर रखी है और कोई है ही नहीं जैसे सड़क पर चलने के लिए। ग्रुप मतलब इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, कोई वो है ही नहीं कि हम सड़क पर चल रहे हैं। इधर मैंने नहीं गश्त करते हुए देखा। वैसे मैंने पुलिस उधर तो देखी है, उस तरफ मुगल कनाल की तरफ, इधर नहीं देखी है कि दोपहर को कि गश्त करे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपके सामने है, लड़के जा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई माहौल मतलब शांति प्रिय माहौल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गीतिका शर्मा। सेक्टर 13 में जो स्टूडेंट्स आते हैं, ट्यूशन इंस्टीट्यूट काफ़ी है, आवारागर्दी बहुत बढ़ गई है। सभी ट्यूशन सेंटर्स को भी हमने हिदायत दी थी कि इनके पास जितने बच्चे आ रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उनका जो भी वो व्हीकल्स लेकर आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हों, हेलमेट भी वो साथ में लेकर चलें। और अब अगर ये इस तरीके की हमारे निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं तो इन पर भी कार्रवाई होगी, और जो भी इस तरीके की आवारागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हम स्पेशल टीम भी लगाएंगे और अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो इसमें जो भी संलिप्त होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल के सेक्टर 13 में हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि वे वहां पर जाकर ट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ट्यूशन से पहले और ट्यूशन पढ़ने के बाद वह क्या करते हैं। जो हमने आज आपको तस्वीरें दिखाई हैं वह करनाल के सेक्टर 13 के कालरा मार्केट के आसपास की हैं, जो वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि युवक व युवतियां किस तरह से जो है सड़कों पर एक एक दो घंटे जो है आवारागर्दी करते नजर आते हैं, वहीं जिससे सेक्टर 13 निवासी भी बहुत ज्यादा आहत हैं। कौन से में ट्यूशन कहाँ है आपकी? ट्यूशन तो कितनी देर से यहाँ घूम रहे हो आप? कितने चक्कर लगाए आपने मोटरसाइकिल पे? वो तो नहीं, कोई फ्रेंड आना था। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 16। काफी तेज मोटरसाइकिल चलाई है आपने।
हम अपने बच्चों को तमाम सहूलियतें जरूर दे देते हैं, लेकिन हम उन पर नजर नहीं रखते कि वह कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन करनाल के सेक्टर 13 की अगर बात करें तो करनाल के सेक्टर 13 जहां बच्चों के लिए गेड़ी रूट बन गया है, वहीं हर माँ बाप के लिए ये चिंता का विषय जरूर बन सकता है। आने वाले दिनों में अगर बात करें तो करनाल में कई ऐसे हादसे भी जो है पेश आए हैं, जिसमें हादसा होने के बाद जरूर माँ बाप जो है पछताते हैं कि काश उन्होंने अपने बच्चों को समय रहते संभाल लिया होता। बच्चों का यहाँ इतना रश रहता है कि पास को निकलते हैं, बस उसको ना तो अपनी खबर होती है ना साथ वाले की खबर होती है। कई दफ़ा मार के निकल जाते हैं, कई दफ़ा इतनी बदतमीजी बेहुदगी से चलाते हैं कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। और किसी को बात करने, मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी बात किसी को कहते हुए भी शर्म करता है कि बच्चे इस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा वो करते हैं। और माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ट्यूशन्स पे गए हुए हैं, सेंटर इतने हैं यहाँ पर कि भार लगी हुई है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कभी कभार कभी दिखाई देगी, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आके 2-4 मिनट यहाँ पे 5 मिनट खड़े हो गए और छोले भटूरे खाए निकल गए। उसके बाद में स्टंट भी कर रहे हैं मोटरसाइकिल, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी, इतना स्टंट कर रहे हैं कि आदमी मतलब कि जो स्टंट करने वाले हैं वो भी मतलब कि उससे लड़कियां तो उनसे बढ़कर हैं। लड़कियां तो मतलब कि इतना बढ़कर चलती हैं और लड़कियों को कुछ कहे तो तब भी मतलब कि जीना दुर्रोल कर देती है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, इन पर भी पाबंदी होनी चाहिए और उनको मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा हो कि आदमी सांस ले सके, जी सके ढंग से। हाँ, हादसा वो भी रिपोर्ट होने के बाद में शायद ही कहते हैं ठीक है आपके पास आ रहे हैं, मतलब हादसा होने के पश्चात भी शायद ही पहुँच पाए, अदरवाइज मतलब कि इधर उधर वो घूमते रहते हैं, होते रहते हैं। और इसका यदि प्रबंध ना हुआ तो ये और बढ़ता चला जाएगा, ताकि इतने खुल चुके हैं कि मतलब कि और बढ़ने की तरफ ही ध्यान है इनका, मतलब कम होने का कोई चांस नहीं है उसमें। मेरा नाम नारायण दास है, यहाँ पे काला रहता हूँ, यहाँ पे मार्केट के साथ। हम +1 में, हम तो आपको देख रहे हैं। इसमें ये था वो मूर्ख, ये था वो, हम नहीं थे, हम जहाँ चलाते हैं आप आराम से। सेक्टर 13 है, किस तरह का माहौल देखते हैं? यहाँ पर बच्चे अनसेफ हैं और आमतौर पर रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे रहते हैं बच्चे, तो कई बार ट्यूशन मिस करके भी ये लोग वहाँ पर बैठते होंगे बच्चे। हाँ, मोटरसाइकिलों में बहुत आवारागर्दी करते हैं और लड़कियों के लिए काफ़ी रिस्की है, तो यहाँ पर पुलिस का हमेशा पैरा होना चाहिए। हाँ जी, ये मार्केट कालरा मार्केट की जो मेन एरिया है सारा, इसमें बहुत ज़्यादा ट्यूशन सेंटर है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल, पुलिस हर समय रहनी चाहिए और पूरी इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बच्चा जो गलती करता है। मैं सरिता भंडारी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। मैं करनाल जी, करनाल का ही लोकल, सेक्टर 13। मैं तो एक दिन आया जी, इसको बाइक को छोड़ने आया हूँ, बाइक को छोड़ने आया हूँ, रोका जी पुलिस वाले थे, मैं बच के भाग आया। यह 13 सेक्टर है, लड़के और लड़कियां बहुत खुल के आवारागर्दी करते हैं ये सब। हाँ जी। कैसे घूमते हैं? ऐसे बाइक ऐसे पिकअप में चलाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मनोज।